Hello everyone, this is Maninder Singh and you're watching Astro Fortune Guide YouTube चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांजिट ऑफ मार्स के बारे में, मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। 10th ऑफ मई से लेकर 1st ऑफ जुलाई तक मंगल अपनी नीच राशि यानी कि कर्क में रहने वाले हैं और इस ट्रांजिट का सभी राशियों के ऊपर कैसा इफेक्ट रहेगा उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसे सूर्य को नवग्रहों में राजा का दर्जा हासिल है, वैसे ही मंगल को यानी कि मार्स को उसके सेनापति का दर्जा हासिल है। जितने भी कार्य हैं जिसमें एनर्जी का, पावर का, करेज का इन्वॉल्वमेंट होता है, उस कार्यों के रिप्रेजेंटेटिव मंगल अपनी नीच राशि में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कई राशियां ऐसी हैं जिनको इस परिवर्तन का बेनिफिट भी मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें ताकि आपको भी अपनी राशि के रिजल्ट के बारे में पता चल सके। तो सबसे पहले हम लेंगे मेष यानी कि एरीज के लिए। एरीज वालों के लिए ये ट्रांजिट होगा उनके 4th हाउस में। दोस्तों, 4th हाउस है हमारे मदर का, हमारे सुख का, हमारी लग्जरी का, मटेरियल्स का, हमारे घर का, जहां पे हम प्रेजेंटली रह रहे हैं। अगर आपका बाय बर्थ मंगल वीक है तो ये आपके लिए मंगल का ट्रांजिट अच्छा नहीं होने वाला, सॉरी टू से, क्योंकि मंगल अपनी नीच राशि में होगा और इसमें आपकी मदर की हेल्थ को इश्यूज हो सकते हैं, आपकी सुख में कमी आ सकती है, आपकी इरिटेशंस में बढ़ोतरी हो सकती है, आपका जो एक पेशेंस वाला जो होता है टेम्परामेंट वो कम हो सकता है, आप जल्दी अग्रेसिव हो सकते हो, आपका बीपी प्रॉब्लम भी आपको दे सकता है। लेकिन इसमें पॉजिटिव साइन ये है कि अगर आप कहीं जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे या आप प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे थे, वो आपके लिए टाइम अच्छा है। नेक्स्ट है वृषभ यानी कि टॉरस। टॉरस वालों के लिए ये ट्रांजिट होने वाला है 3rd हाउस में। 3rd हाउस है हमारे छोटे भाई बहनों का, हमारे नेबरहुड का, हमारी कम्युनिकेशंस का, हमारे छोटी मोटी ट्रेवल्स का। जैसे ही ये ट्रांजिट होगा तो आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके डिस्प्यूट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाएंगी। उसके बाद नेबरहुड के साथ उनके साथ भी कुछ ना कुछ आपके मतभेद देखने को मिलेंगे। आप अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो उसमें भी आपको दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन आप अगर किसी धार्मिक संस्था से जुड़े हुए हो या किसी धार्मिक कार्यों के साथ आप इन्वॉल्व हो, उसमें आपको तरक्की या सक्सेस मिल सकती है। नेक्स्ट है जेमिनी यानी कि मिथुन। मिथुन वालों के लिए ये ट्रांजिट होगा 2nd हाउस में। अब आपको ध्यान से सोच समझकर बोलने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपकी वे ऑफ टॉकिंग हार्श हो जाएगी। आपका जो वे ऑफ टॉकिंग होगा वो लोगों को पसंद नहीं आने वाला। आप जो भी बोलो उसमें थोड़ा सोच समझकर बोलना आपको चाहिए। फैमिली के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन आपका बैंक बैलेंस इसमें बढ़ने वाला है, वो एक पॉजिटिव साइन आपके लिए है। नेक्स्ट है कर्क यानी कि कैंसर। कैंसर वालों के लिए ये ट्रांजिट उनके ही अपने घर में होने वाला है। इस ट्रांजिट से आपको आपकी जॉब में, बिजनेस में तो फायदा मिल सकता है, आपकी पार्टनरशिप में तो आपको फायदा मिल सकता है, लेकिन आपकी इंडिविजुअली आपको अपनी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपकी मदर के साथ आपके डिस्प्यूट हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, आपके सुख में भी कमी हो सकती है। तो आप ये इन चीजों का अगर आप ध्यान रख के चलते हो तो आपके लिए ये ट्रांजिट ठीक होगा। नेक्स्ट है सिंह राशि यानी कि लियो। लियो वालों के लिए ये ट्रांजिट होगा 12th हाउस में। दोस्तों, 12th हाउस है हमारे एक्सपेंस का, हमारे बेड सुख का, हमारे अध्यात्म का, हमारे जो प्लेजर का। इसमें
सिंह राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपकी अननेसेसरली आपके जो खर्चे होंगे वो बढ़ेंगे, अननेसेसरली आपकी ट्रैवल बढ़ेगी। अगर आप कहीं इन्वेस्टर हो या कहीं स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करने वाले हो डेली बेसिस पे, तो अब आपको एटलीस्ट 1 जुलाई तक बहुत ही सोच समझकर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं तो आपका पैसा जो है वो डूब सकता है या आपको पैसे का नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट है वर्गो यानी कि कन्या। कन्या वालों के लिए ये ट्रांजिट होगा 11th हाउस में। जो कन्या राशि वालों के लिए ये जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं, तो उसमें आपको फाइनेंशियल गेन्स तो हो जाएंगे, लेकिन आपके जो बड़े भाई बहनों के साथ, या अगर आप किसी नेटवर्क कंपनी के साथ जुड़े हुए हो जहां पे नेटवर्किंग का काम है, उसमें आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, उसमें आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। वरना आपके लिए ये ट्रांजिट आपके फाइनेंशियल गेन्स के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके डिसीजन मेकिंग के लिए अच्छा है। नेक्स्ट है तुला यानी कि लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए ये ट्रांजिट होगा उनके 10th हाउस में। 10th हाउस है हमारे कर्म का। आपको जो भी अब आप कर्म करने वाले हो, चाहे जॉब में चाहे बिजनेस में, आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपके फादर के साथ डिस्प्यूट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आपके बॉस से, अगर आपके बॉस के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी वो बढ़ने वाली है। मिसअंडरस्टैंडिंग, डिस्प्यूट वो बढ़ने वाले हैं, उसमें आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप किसी प्रॉपर्टी के साथ जुड़े हुए हो, प्रॉपर्टी किसी बिजनेस के साथ जुड़े हुए हो, उसमें आपको फायदा मिल सकता है। नेक्स्ट है वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए ये ट्रांजिट होने वाला है 9th हाउस में। दोस्तों, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट थोड़ा सा ये मिक्स रिजल्ट लेके आएगा। इसमें अगर आप किसी भी ऐसी संस्था के साथ जुड़े हुए हो जिसमें धर्म कर्म इन्वॉल्व है, उसमें अब आपको थोड़ा सा दिक्कत आने वाली है। आपका लक फैक्टर वीक होगा। आपके फादर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो जाएगी। ट्रैवलिंग के साथ अगर जुड़े हुए हो तो ट्रैवलिंग में भी आपको दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आप किसी जैसे किसी मार्केटिंग के साथ जुड़े हुए हो या किसी ऐसी जिसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, नेटवर्किंग है, उसमें अब आपको फायदा मिल सकता है। आपके ब्रदर सिस्टर के साथ भी अब आपके रिलेशंस जो हैं वो अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है धनु यानी कि सजिटेरियस। सजिटेरियस वालों के लिए ये ट्रांजिट होगा उनके 8th हाउस में। दोस्तों, 8th हाउस है हमारे जो बीमारियों का, हमारे अननेसेसरली खर्चों का, हमारे कोर्ट केसेस का, मतलब नेगेटिव हाउस 8th हाउस को माना जाता है। जैसे ही ये ट्रांजिट 8th हाउस में सजिटेरियस वालों के लिए होगा, तो अब आपको थोड़ा सा ये ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी कि आप कहीं किसी केस में, किसी लिटिगेशन में ना उलझ जाओ, या किसी अननेसेसरली झगड़े में मत फंस जाओ, या किसी बीमारी में अगर आप किसी जूझ रहे थे उसमें भी बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी, तो इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर किसी ऐसी जो आपके फैमिली के कोई डिस्प्यूट थे वो सॉर्ट आउट होने शुरू हो जाएंगे। आपकी धन बढ़ोतरी के भी इसमें योग दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर। मकर वालों के लिए ये ट्रांजिट होने वाला है 7th हाउस। 7th हाउस है हमारे मैरिज लाइफ का, हमारे पार्टनरशिप का, हमारे एक्स्ट्रा वर्ल्ड का। आपके पार्टनरशिप में दिक्कत, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स, और आपकी बिजनेस में स्पेशली प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। आपको बिजनेस में बहुत ध्यान से आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर आप कहीं कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले थे 10th मई के बाद या 1 जुलाई तक, तो अब आपको थोड़ा सा सोच समझकर इसमें डिसीजन लेने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आपकी हेल्थ के लिए, आपके कॉन्फिडेंस लेवल के ये ट्रांजिट अच्छा है। नेक्स्ट है कुंभ यानी कि एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों के लिए ये ट्रांजिट होगा आपके 6th हाउस में। दोस्तों, 6th हाउस है हमारे कर्जों का, हमारे दुश्मनों का, हमारी बीमारियों का, हमारे जो कर्जा हम लेते हैं उसका। इसमें आपको सोच समझकर कर्जा लेने की जरूरत पड़ेगी।
आपके जो दुश्मन होंगे, जो अभी तक आपको पता नहीं था, वो उभरने शुरू हो जाएंगे। आपका जो राइवल्स होंगे, स्पेशली बिजनेस राइवल, वो भी बढ़ने वाले हैं। अगर आप किसी बीमारी के साथ जूझ रहे थे, उसमें भी इसमें थोड़ा सा नेगेटिव नजर आ रहा है कि अब उस पे ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है मीन यानी कि पाइसेस। पाइसेस वालों के लिए ये ट्रांजिट होगा 5th हाउस में। 5th हाउस में ट्रांजिट ये मिक्स आपको रिजल्ट देगा। आप डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी आपकी ठीक होगी, लेकिन फिर भी अगर आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाह रहे थे, उसमें अब आपको किसी की एडवाइस भी ले लेनी चाहिए। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उसमें कुछ आपको फायदा मिल सकता है, लेकिन आपके जो बच्चों के साथ, संतान के साथ डिस्प्यूट होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी मिसकैरेजेस हो सकते हैं। उस पे भी जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनको भी अपने इस पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप किसी तर्कशील लोगों के साथ कोई कन्वर्सेशन करने वाले हो, उन लोगों से भी आपके मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो सकती है। तो दोस्तों, ये था 12 राशियों का एक छोटा सा रिकैप, जिससे आपको ये ट्रांजिट का थोड़ा सा इम्पैक्ट या इफेक्ट पता चल सकता है मेरे इस वीडियो से। मैं होप करता हूँ इस वीडियो से कुछ आपको जानकारी या इंफॉर्मेशन मिलेगी या मिल गई होगी कि आप इस ट्रांजिट से क्या अब आपको डू एंड डोंट्स आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपने मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुना, देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।